क्या आपने कभी सोचा है कि एक माली और किसी अंतहीन वीडियो गेम के हीरो में क्या समानता है? बिल्कुल सही। दोनों का एक ऐसा अंतिम बॉस होता है जिसे हराना लगभग नामुमकिन है, और इस बॉस का नाम है खरपतवार। आप कितनी भी मेहनत कर लें, ये बार बार वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस लड़ाई को सिर्फ जीता ही नहीं जा सकता, बल्कि खरपतवारों से लंबे समय तक के लिए छुटकारा भी पाया जा सकता है। आज हम खरपतवारों से अपनी क्यारियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के 8 आजमाए हुए तरीकों पर बात करेंगे, और इनमें से कुछ तरीके आपको अपने बगीचे को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। शुरुआत करने के लिए आइए अपने दुश्मन को पहचानें। खरपतवार सिर्फ एक हानिकारक पौधा नहीं है, ये असल में प्रकृति का एक अगुआ और अस्तित्व का महारथी है। प्रकृति खाली जगह पसंद नहीं करती, और खरपतवार उसका तरीका है किसी भी खुली जमीन को तेजी से ढकने का, जिससे उसे मिट्टी के कटाव से बचाया जा सके। समस्या यह है कि वे यह काम इतनी कुशलता से करते हैं कि हमारी फसलों से पानी, धूप और जरूरी पोषक तत्व छीन लेते हैं। वे ऐसे बीजों से फैलते हैं जो सालों तक जमीन में सुप्त रह सकते हैं, या रेंगने वाली जड़ों से जिन्हें पूरी तरह निकालना लगभग नामुमकिन होता है। इस बात को समझना ही हमारी जीत की कुंजी है। तो साफ सुथरे बगीचे के लिए पहला और सबसे जरूरी तरीका है मल्चिंग। अगर आप खरपतवारों से जंग को आसान बनाना चाहते हैं, तो मल्चिंग के बिना आपका काम नहीं चलेगा। यह सिर्फ एक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि समझदारी भरी बागवानी का एक पूरा दर्शन है। इसका सार क्या है? सब कुछ बहुत सरल है। हम मिट्टी की सतह पर एक मोटी कंबल बनाते हैं जो सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक देता है, और बिना रोशनी के खरपतवार के बीज, यहां तक कि सबसे जिद्दी भी, अंकुरित नहीं हो पाते। वे अंधेरे में ही सोए रहते हैं, हमारे सब्जियों को परेशान नहीं करते। इसके अलावा मल्च मिट्टी में कीमती नमी बनाए रखती है और उसे अधिक गर्मी से भी बचाती है। आइए समझते हैं कि यह कंबल किससे बनाया जाए। पहला प्रकार है जैविक मल्च। यह वह सब कुछ है जो प्रकृति हमें देती है। कटी हुई और सूखी घास, पुआल, बिना बीज वाली सूखी घास, हे, लकड़ी का बुरादा, पेड़ की छाल या परिपक्व खाद। इसके फायदे स्पष्ट हैं। ऐसी मल्च न केवल खरपतवारों से बचाती है, बल्कि धीरे धीरे सड़कर मूल्यवान खाद में भी बदल जाती है। ये मिट्टी को भुरा भुरा और जीवंत बनाती है। मुख्य नियम यह है कि परत मोटी होनी चाहिए, 5 से 10 सेंटीमीटर तक, और इसे समय समय पर फिर से लगाना चाहिए। दूसरा प्रकार है अजैविक मल्च। इसमें आधुनिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यह काली पॉलीथीन शीट, या जो इससे कहीं बेहतर है, एग्रोफाइबर, जिसे स्पनबॉन्ड भी कहते हैं, है। वे लगभग अभेद्य बाधा बनाते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और बहुत प्रभावी होते हैं। ठोस पॉलीथीन शीट के विपरीत एग्रोफाइबर पौधों की जड़ों तक पानी और हवा को पहुंचने देता है, जिससे उन्हें घुटन नहीं होती। हाँ, ऐसी मल्च आपकी मिट्टी को पोषण नहीं देगी, लेकिन खरपतवारों को रोकने के अपने मुख्य काम को यह बखूबी निभाती है। संक्षेप में, आप कोई भी प्रकार चुने, मल्चिंग अनावश्यक झंझटों के बिना बगीचे के लिए आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप केवल खरपतवारों को हटाते नहीं हैं, बल्कि आप ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां वे मूल रूप से उग ही नहीं सकते। अब आता है दूसरा तरीका, जो आपके लिए तब भी काम करता है जब आप अपनी कुटिया में आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे हों। यह है सिडरट लगाना, जिसे हरी खाद भी कहते हैं। अगर आप अब भी फसल काटने के बाद क्यारियों को खाली छोड़ देते हैं, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं और अपनी जमीन को अपनी मर्जी से खरपतवारों के हवाले कर रहे हैं। सिडेरट क्या होते हैं? ये खास पौधे होते हैं जिन्हें हम फसल लेने के लिए नहीं, बल्कि जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए बोते हैं। इनका काम है जल्दी से बढ़ना, एक घना हरा कालीन बनाना और अपनी संख्या से खरपतवारों का दम घोंट देना। ये खरपतवारों को रोशनी तक पहुंचने का जरा भी मौका नहीं देते। जरा कल्पना कीजिए, आपकी क्यारी खरपतवारों से नहीं, बल्कि फायदेमंद पौधों से ढकी है, जो जमीन की गुणवत्ता को भी लगातार बेहतर बना रहे हैं। कौन से सिडेरट चुने? ये कई तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए,
सरसों ये बहुत तेजी से बढ़ती है और इसकी जड़ें ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जो कई खरपतवारों की बढ़त को रोकते हैं और तारकृमि जैसे कीटों को भी दूर भगाते हैं। पेसेलिया एक और बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल खरपतवारों से लड़ती है, बल्कि अपनी मजबूत जड़ प्रणाली से मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, जिससे वह हल्की और हवादार हो जाती है। और यह बहुत खूबसूरत फूल भी देती है, जो खेत में मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। यह असल में कैसे काम करता है? बहुत आसान है। अगर आपने गर्मियों के बीच में प्याज या लहसुन की फसल काट ली है, तो क्यारी को अगली बसंत तक खाली ना छोड़ें। उसे तुरंत सरसों या फैसेलिया से बो दें। शरद ऋतु में जब ये पौधे बढ़ जाएं, तो आप या तो उन्हें काटकर क्यारी में मल्च के रूप में छोड़ सकते हैं या फिर सीधे मिट्टी में मिला सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आपको दोहरा फायदा मिलता है। खरपतवारों से मुक्त जमीन और जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी। सिडेरट आपके निजी कृषि विशेषज्ञ की तरह है, जो बिना छुट्टी लिए काम करते हैं। और यह तीसरा तरीका है उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ अलग लेकिन बहुत ही असरदार समाधान पसंद है। यह नोडिक विधि से क्यारियां बनाने का तरीका है, जिसे हम आसान शब्दों में बिना खुदाई वाली क्यारियां भी कह सकते हैं। और इसमें आपका मुख्य औजार होगा सिर्फ और सिर्फ आम गत्ता। जी हाँ, वही गत्ते के डिब्बे जो आमतौर पर आप घर के सामान या डिलीवरी पार्सल के साथ फेंक देते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसा प्लॉट है जो घास या फिर दूब जैसी जिद्दी बारहमासी खरपतवारों से अट्टा पड़ा है। पारंपरिक तरीके में घंटों तक थका देने वाली खुदाई करनी पड़ती है। जड़ों को एक एक करके निकालना पड़ता है, जिससे अक्सर कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। लेकिन हम कुछ ज्यादा समझदारी से काम लेंगे। हम खरपतवारों से लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें बस दफन कर देंगे। तो ये कैसे करें? गत्ते की चादरें लीजिए, उन पर लगा सारा टेप और स्टिकर हटा दीजिए। फिर इसे सीधे घास के ऊपर एक या दो परतों में बिछा दीजिए। ध्यान रहे, इन्हें इस तरह से ओवरलैप करें ताकि रोशनी के लिए कोई भी छोटी सी जगह भी न बचे। गत्ता एक अभेद्य परत बना देता है। इसके नीचे घोर अंधेरे में खरपतवारों का बचना नामुमकिन है। वे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और कुछ ही महीनों में सड़कर खाद में बदल जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या और कहां लगाएं? सीधे गत्ते के ऊपर हम खाद मिट्टी की एक उपजाऊ परत बिछाते हैं। यह खाद वर्मी कंपोस्ट और बगीचे की मिट्टी का मिश्रण हो सकता है। बस 15 से 20 सेंटीमीटर की परत ही काफी है। और बस, आपकी नई क्यारी तैयार है। इसमें आप तुरंत पौधे लगा सकते हैं या उन सब्जियों के बीज बो सकते हैं जिनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती, जैसे कि हरी सब्जियां या मूली। आपके पौधों की जड़ें इस पोषक परत में पनपेंगी और धीरे धीरे जैसे ही गत्ता गलकर मिट्टी में मिल जाएगा, जड़ें नीचे साफ और भुरभुरी जमीन में गहराई तक पहुंच जाएंगी। यह तरीका सिर्फ खरपतवारों से छुटकारा नहीं दिलाता, बल्कि यह मिट्टी की बनावट को भी बनाए रखता है और केंचुओं व अन्य फायदेमंद सूक्ष्म जीवों के लिए भी वरदान साबित होता है। आपको कम से कम मेहनत में एक बिल्कुल परफेक्ट क्यारी मिलती है। यह आधुनिक बागवानी करने वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं। अब हम चौथे तरीके पर आते हैं, जो सुनने में थोड़ा वैज्ञानिक लग सकता है, लेकिन असल में यह एक समझदार माली के लिए बेहद आसान और असरदार तरीका है। इसे मृदा सोलराइजेशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह सूरज की मुफ्त ऊर्जा का उपयोग करके मिट्टी की ऊपरी परत को नियंत्रित तरीके से पकाने जैसा है। गर्म और धूप वाले क्षेत्रों में क्यारियों को तैयार करने का यह एक बेहतरीन तरीका है। यह काम कैसे करता है? इसमें हम ग्रीन हाउस प्रभाव का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब खेत या क्यारी को खोदकर समतल कर लिया जाता है, तो उस पर खूब पानी डालते हैं। पानी गर्मी का अच्छा सुचालक है। फिर क्यारी को एक मोटी पारदर्शी प्लास्टिक की चादर से ढक देते हैं। ये पारदर्शी होनी चाहिए, काली नहीं, क्योंकि हमें सूरज की किरणों को इसके आर पार जाकर मिट्टी को गर्म करने देना है। चादर के किनारों को पत्थरों या लकड़ियों से मिट्टी पर कसकर दबा देना चाहिए ताकि अंदर हवा न जाए। इसके बाद क्या होता है? सूरज चादर के नीचे की नम मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान तक गर्म कर देता है।
लगभग 50 और 60 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे हालात में पौधों के दुश्मन शायद ही कोई बच पाता है। इससे न सिर्फ उग चुके खरपतवार मर जाते हैं, बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि उनके बीज भी नष्ट हो जाते हैं, जो सालों तक मिट्टी में निष्क्रिय पड़े रह सकते हैं। इसके अलावा यह मिट्टी की भट्ठी कई कीटों और फंगल बीमारियों के कीटाणुओं को भी खत्म कर देती है, जैसे कि फाइटोफथोरा। सोलराइजेशन की यह प्रक्रिया गर्मियों के सबसे गर्म समय में 4 से 8 हफ्तों तक चलती है। हाँ, इसमें समय और योजना की जरूरत होती है, लेकिन इसका नतीजा बहुत फायदेमंद होता है। आपको लगभग कीटाणु मुक्त मिट्टी की ऊपरी परत मिलती है, जो बुवाई के लिए तैयार होती है। ये आपके बगीचे की पूरी तरह से साफ सफाई करने जैसा है। इस प्रक्रिया के बाद क्यारी लंबे समय तक खरपतवारों से मुक्त रहती है, जिससे आपके पौधों को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के एक बेहतरीन शुरुआत मिलती है। स्वच्छ बागवानी का पांचवां रहस्य किसी लड़ाई में नहीं, बल्कि सही योजना में छिपा है। हम बात कर रहे हैं सघन या मिश्रित बोवाई, कंपेनियन प्लांटिंग की। इसका मूल मंत्र सीधा है। हमें खरपतवारों को सूरज की रोशनी वाली जमीन का 1 इंच भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं है, और अगर हम इस जगह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो खरपतवार तुरंत से भर देंगे। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? हम अपनी मुख्य फसलों को ज्यादा दूरी पर नहीं, बल्कि इतनी पास पास बोते हैं कि बढ़ते बढ़ते उनके पत्ते आपस में जुड़कर एक घना हरा कालीन बना लें। यह हरा आवरण इतनी घनी छाया देता है कि खरपतवारों को इससे होकर धूप तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मुख्य पौधों के बीच की खाली जगह को तेजी से बढ़ने वाली पूरक फसलों, फिलर क्रॉप्स से भरना चाहिए। मान लीजिए आपने टमाटर या पत्ता गोभी की कतारें लगाई हैं। जब वे छोटे होते हैं, तो उनके बीच काफी जगह खाली होती है। इस जगह को मूली, सलाद, पालक या सोआ, डिल जैसी सब्जियों से भर दें। ये फसलें तेजी से पक जाती हैं, और आप उन्हें ठीक उसी समय काट सकते हैं जब आपकी मुख्य फसलों को फैलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी। इससे आपको अतिरिक्त उपज भी मिलती है, और खरपतवारों से प्रभावी सुरक्षा भी। एक और बेहतरीन तरीका है विभिन्न ऊंचाइयों के पौधों को एक साथ लगाना। जैसे लंबे टमाटरों के साथ आप बौनी तुलसी, बेसिल लगा सकते हैं। टमाटर उसे तेज गर्मी में हल्की छाया देंगे, और तुलसी अपनी सुगंध से कीटों को दूर रखेगी और जमीन को खरपतवारों से ढकेगी। यह एक सच्चा बागवानी सहयोग है, जहां पौधे एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं। समझदारी से सघन रोपण करके आप अपनी क्यारी को एक एकीकृत स्वयं विनियमित पारिस्थितिकी तंत्र में बदल देते हैं। आप सिर्फ जगह नहीं बचाते, बल्कि एक जीवित पलवार, लिविंग मल्च बनाते हैं, जो पूरे मौसम आपके लिए काम करती है। हमारी तकनीकों में छठा तरीका है पानी का समझदारी और बचत भरा इस्तेमाल। आज हम बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। शायद आप सोचते होंगे कि यह सिर्फ पानी देने का एक सुविधाजनक तरीका है, जिससे आपका समय बचता है। पर सच तो यह है कि यह खरपतवारों से निपटने का एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका भी है। जरा सोचिए, हम आमतौर पर अपनी क्यारियों को पानी कैसे देते हैं? अक्सर हम पानी की फुहार वाली नली, हॉस या वाटरिंग कैन का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा ये होता है कि हम बिना सोचे समझे पूरी क्यारी की सतह को पानी से भिगो देते हैं। और हमें क्या मिलता है? हम न केवल अपने टमाटर या खीरे की जड़ों को पानी देते हैं, बल्कि उन सभी खरपतवारों के बीजों को भी पानी देते हैं, जो कतारों के बीच की जगह में होते हैं। हम सचमुच उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं, उनके लिए आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं। बूंद बूंद सिंचाई खेल के नियम बदल देती है। एक विशेष पाइप या टेप में लगी बूंद बूंद टपकने वाली युक्तियों, ड्रिपर्स से पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके निकलता है, और सीधे उन पौधों की जड़ों के पास पहुंचता है जिनकी हमें जरूरत है। और क्यारी की बाकी पूरी सतह, यानी कतारों के बीच की सारी जगह सूखी रहती है। पानी के बिना खरपतवारों के बीज उग ही नहीं पाएंगे, और जो अंकुरित हो चुके हैं, वे तेजी से सूखे से मर जाएंगे। यह सरल भी है और शानदार भी। हम अपनी फसलों के लिए नखलिस्तान, ओएसिस बनाते हैं, और उनके प्रतिस्पर्धियों, खरपतवारों के लिए रेगिस्तान
यह तरीका मल्चिंग पलवार के साथ मिलकर और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। कल्पना कीजिए, क्यारी पर पुआल की मल्चिंग की हुई है और पुआल के नीचे बूंद बूंद सिंचाई की पाइपलाइन बिछी है। पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है। वाष्पीकरण, भाप बनकर उड़ना कम से कम होता है और खरपतवारों को न तो एक बूंद नमी मिलती है और न ही एक किरण धूप। ये लगभग एक साफ सुथरे बगीचे के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। कुल मिलाकर बूंद बूंद सिंचाई कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरा निवेश है। आप न केवल पानी और अपना समय बचाते हैं, बल्कि आपको खरपतवारों को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण भी मिलता है, जो अपने आप काम करता है। खरपतवारों से निपटने का सातवां तरीका एक अदृश्य लेकिन बेहद प्रभावी बाधा बनाना है। इसमें हम प्राकृतिक खरपतवार नाशकों की बात करेंगे, लेकिन उन रासायनिक उत्पादों की नहीं जो दुकानों में मिलते हैं, बल्कि ऐसे घटकों की जिन्हें मिट्टी और फसल को बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तरीका इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ता है कि कठोर रसायनों के बिना काम नहीं चल सकता। इसमें हमारा मुख्य सहयोगी मक्के का आटा या कहें तो मक्का ग्लूटेन है। यह मक्के के प्रसंस्करण से निकला एक उपउत्पाद है, जिसमें एक अद्भुत गुण होता है। यह एक निवारक या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो अंकुरण पूर्वक खरपतवारनाशक के रूप में काम करता है। इसका मतलब है कि यह पहले से उगे हुए पौधों को नहीं मारता, बल्कि खरपतवार के बीजों को अंकुरित होने से रोकता है। यह कैसे काम करता है? मिट्टी में जाते ही मक्का ग्लूटेन कुछ खास पदार्थ छोड़ता है, जो अंकुरित हो रहे बीजों की जड़ प्रणाली के विकास को दबा देते हैं। बीज फूलता है, एक नन्ही सी जड़ निकालता है, लेकिन वह जड़ विकसित नहीं हो पाती और मर जाती है। वहीं पहले से विकसित जड़ प्रणाली वाले वयस्क पौधों पर ग्लूटेन का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। वसंत ऋतु में जब आप अपनी पौध लगा चुके हों या आपकी फसल के अंकुर थोड़े बड़े हो गए हों, तो बस मक्का ग्लूटेन के दानों को क्यारी की सतह पर समान रूप से बिखेर दे और हल्का सा पानी डाल दे। यह मिट्टी की ऊपरी परत में कुछ हफ्तों के लिए वही सुरक्षात्मक बाधा बना देगा। यह तरीका लॉन और पहले से बोई गई क्यारियों के लिए बिल्कुल सही है, ताकि खरपतवारों की नई लहर को रोका जा सके। निश्चित रूप से यह मजबूत जड़ों वाले बारहमासी खरपतवारों के लिए कोई अचूक इलाज नहीं है, लेकिन बीज से फैलने वाले वार्षिक खरपतवारों की रोकथाम के लिए मक्का ग्लूटेन बहुत बढ़िया काम करता है। यह नए खरपतवारों को ना कहने का एक बुद्धिमान, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित तरीका है। और अंत में आठवां और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपके बागवानी के सबसे नीरस काम यानी निराई गुड़ाई के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। हम इसे हमेशा से एक मुश्किल और अंतहीन काम मानते आए हैं, लेकिन इसका रहस्य ज्यादा निराई करना नहीं, बल्कि सही समय पर और सही औजार से करना है। यह सुनहरा नियम याद रखें, खरपतवार को सफेद धागे वाली अवस्था में ही खत्म करना चाहिए। यह वह समय है जब बीज अभी अभी अंकुरित हुआ है और उसने अपनी नन्ही सी सफेद जड़ निकाली है। इस अवस्था में खरपतवार बेहद कमजोर होता है। इसे खत्म करने के लिए मिट्टी की ऊपरी परत को बस हल्का सा ढीला करना काफी है। आपको कुछ भी जड़ से उखाड़कर बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं पर हमारा मुख्य उपकरण आता है, फोकिन का फ्लैट कटर या ऐसा ही कोई दूसरा उपकरण। यह औजार सिर्फ एक खुरपी नहीं है। इसका ब्लेड जमीन की सतह के नीचे बस कुछ सेंटीमीटर की गहराई पर सरकता है और ये सफेद धागे जैसी जड़ों को बड़ी आसानी से, बिना ज्यादा मेहनत किए, बड़े क्षेत्र से काट देता है। इससे आप तेजी से, आसानी से और बिना झुके काम कर सकते हैं। बस क्यारियों के साथ साथ चलते जाएं और ऊपरी परत को ट्रिम करते जाएं। इसे करने का सबसे अच्छा समय कब है? बारिश या पानी देने के बाद, जब मिट्टी मुलायम हो। फ्लैट कटर से सभी पंक्तियों के बीच से निकले। इसमें आपको सचमुच कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन इसका असर जबरदस्त होगा। आप लाखों संभावित खरपतवारों को सतह पर आने और जड़ पकड़ने से पहले ही नष्ट कर देंगे। और अगर आपने यह सही समय गंवा दिया है और खरपतवार बड़े हो गए हैं, तो निराई करने का सबसे अच्छा समय धूप वाला गर्म दिन है। उखाड़े गए या काटे गए खरपतवार
जिन्हें क्यारी की सतह पर छोड़ दिया जाए, वे सूरज की गर्मी से जल्दी सूख जाएंगे और खाद मल्च में बदल जाएंगे। मुख्य बात यह है कि निराई को एक आपातकालीन काम से बदलकर एक हल्की साप्ताहिक आदत बना दिया जाए। सप्ताह में 5 से 10 मिनट फ्लैट कटर के साथ और आपकी क्यारियां बिल्कुल साफ सुथरी दिखेंगी। और अब सबसे अहम मोड़। आप पूछ सकते हैं कि इन 8 तरीकों में से सबसे अच्छा कौन सा है। यही अनुभवी बागवानों का सबसे बड़ा राज छिपा है। सबसे जबरदस्त और लंबे समय तक असर सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि इन सभी के मेल से मिलता है। जरा कल्पना कीजिए, शरद ऋतु में आप अपनी क्यारी को गत्ते से ढक देते हैं। बसंत में आप इस पर सघन रोपण विधि का उपयोग करके पौधे लगाते हैं। पौधों के बीच की जगह को आप ढेर सारी पुआल से मल्च करते हैं और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो परिणाम क्या होगा? आपने सुरक्षा की एक बहुस्तरीय प्रणाली बनाई है। गत्ते ने पुराने खरपतवारों को खत्म कर दिया। सघन रोपण और मल्चिंग नए खरपतवारों को उगने के लिए रोशनी नहीं देते और ड्रिप सिंचाई उन्हें पानी नहीं देती। ऐसे किले में खरपतवारों के लिए कोई मौका नहीं है। यही अंतहीन संघर्ष से स्मार्ट बागवानी की ओर बढ़ना है। अंततः इस वीडियो का मुख्य विचार यह है कि प्रकृति से लड़ना बंद करें और उसके नियमों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। खरपतवारों से क्यारियों की सुरक्षा थकाऊ मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान और सही रणनीति के बारे में है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो ना छोड़ें। अब आपके लिए एक सवाल, आप खरपतवारों से निपटने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? हो सकता है आपके पास अपना कोई पारिवारिक या अनोखा रहस्य हो। इसे कमेंट्स में शेयर करें। आइए मिलकर ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार बनाएं।